राधे राधे मित्रों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ भगवत गीता ज्ञान। पूरा ज्ञान है, सरल में है। इस ज्ञान को ध्यान से सुने और जीवन में अप्लाई जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन का विषाद योग। युद्धभूमि में अपने संबंधियों और गुरुजनों को देखकर अर्जुन को मोह और शोक होता है। वह युद्ध करने में असमर्थ हो जाता है। इस अध्याय में मनुष्य के मानसिक संघर्ष और मोह को दिखाया गया है। प्रमुख संदेश: मोह और अज्ञान से मनुष्य के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न होती है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मन और बुद्धि को शांत करना आवश्यक है। अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान देते हैं। आत्मा का स्वरूप: आत्मा अमर, अविनाशी और अजरमर है। शरीर नश्वर है। कर्म का महत्व: हर व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए। प्रमुख संदेश: कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आत्मा और शरीर को अलग समझने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अध्याय 3, कर्म योग। कर्म का महत्व समझाते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को आलस्य छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म: फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना। स्वधर्म: हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। प्रमुख संदेश: निष्काम कर्म से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। अपने कार्य के प्रति ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 4, ज्ञान योग। ज्ञान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान की आवश्यकता: सच्चे ज्ञान से ही जीवन में मुक्ति संभव है। यज्ञ का महत्व: यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि हर कार्य में समर्पण और त्याग का भाव होना चाहिए। प्रमुख संदेश: सच्चा ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अपने हर कर्म को यज्ञ मानकर करें। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यह अध्याय कर्मयोग और संन्यास योग के बीच संतुलन का वर्णन करता है। कर्म और संन्यास: जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह संन्यास के समान है। आत्मसंयम: अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। प्रमुख संदेश: निष्काम कर्म ही सच्चा संन्यास है। आत्मसंयम से मनुष्य का विकास होता है। अध्याय 6, ध्यान योग एम। ध्यान और योग के माध्यम से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। योग का महत्व: योग से मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझता है। ध्यान का अभ्यास: मन को एकाग्र कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रमुख संदेश: योग और ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य परमात्मा को समझ सकता है। परमात्मा का स्वरूप: भगवान सबके अंदर हैं और सब कुछ भगवान में है। माया और भक्ति: माया को पार करने के लिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधन है। प्रमुख संदेश: भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। माया का त्याग करें और भगवान की शरण में जाएं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग। मृत्यु के समय मनुष्य के विचार उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अंतिम विचार: जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कर्म और आत्मा: अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। प्रमुख संदेश: मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करें। अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करें। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भक्ति का महत्व बताया गया है।
भक्ति का स्वरूप सच्ची भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान का प्रेम, भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रमुख संदेश: भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है। अपने मन और कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करें। अध्याय 10 से 18 जीवन के अन्य पहलू। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं, धर्म और अधर्म का भेद समझाते हैं और सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। निष्कर्ष: भगवद गीता हमें सिखाती है कि एक जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति का संतुलन बनाना चाहिए। 2 अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता के करना चाहिए। 3 आत्मा अमर है और मृत्यु के भय से ऊपर उठना चाहिए। 4 ध्यान, योग और ज्ञान से जीवन का उद्देश्य समझा जा सकता है। इस प्रकार भगवद गीता का हर श्लोक हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखकर सब्सक्राइब जरूर करें।